नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक जज से 18 करोड़ रुपए एक ज्योतिष हाथ देखने वाले ने ठग लिया। जज के, रिटायर्ड जज से कहा कि आपको सरकार में बड़ा पद दिलवाएंगे। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक की खबर है। 12 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। ये मध्य प्रदेश की खबर है, बीजेपी शासित राज्य। यूपी का क्या कहें, आम आदमी पार्टी के विधायक लापता हैं क्योंकि उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछ लिए थे, सरकार के खिलाफ आलोचना की थी। पता नहीं किसान कहां से इतना दम लाए हैं कि सरकार उनको मार नहीं रही है। दरअसल इस देश का बहुसंख्यक आबादी किसान है। लेकिन बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की जो कमेटी बनाई है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। पहले तो किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हम इस कमेटी में नहीं जाएंगे, इस कमेटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कमेटी सरकार की है। और अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो मैंने शक जताया था वो चीज़ें होने वाली है। विश्व दीपक लिखते हैं, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सुप्रीम लीडर चाहते थे। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने का मतलब एक दिन रोक हटा ली जाएगी। कोर्ट ने कहा भी है कि यह रोक अनंत काल के लिए नहीं है। दूसरा, कोर्ट ने जो समिति बनाई उसके 4 सदस्य नए कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। उनका बायोडाटा यह रहा। शेतकारी संगठन के अनिल घनावत सरकार से अपील कर चुके हैं कि सरकार को नए कानून रद्द नहीं करना चाहिए। जोशी धरा आज से नहीं कई दशकों से कृषि में खुले बाजार की वकालत करता रहा है। अशोक गुलाटी कह चुके हैं नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष दिग्भ्रमित है, यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। डॉक्टर पीके जोशी पहले ही बता चुके हैं कि नए कानून को अगर कमजोर किया गया तो भारत किसी क्षेत्र में विश्व शक्ति बनने से रह जाएगा। चौथे सदस्य बीकेयू के मान सिंह हाल ही में तोमर से मिलकर नए कानूनों के प्रति अपना समर्थन जता चुके हैं। उनकी तस्वीरें इस पोस्ट में शामिल है। ये जो फोटो दिखा रहा हूं सो अब राकेश टिकैत ने इसको लेकर क्या कहा है सो सुनिए। राकेश टिकैत ने, मीडिया में खबर फैलाई जा रही है कि भारतीय किसान यूनियन का नेता है। राकेश टिकैत ने कहा भूपेंद्र सिंह मान कौन है, ये हमारे संगठन का नहीं है, हम इन्हें नहीं जानते हैं, हम बैठक करेंगे फिर देखते हैं। कानून वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। जो 4 सदस्यों की कमेटी बनी उसमें भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवट शामिल है। टिकैत ने कई चैनलों से बातचीत में इस कमेटी पर ही सवाल उठा दिया है। उनके मुताबिक कमेटी में लोग कौन है, वो तो सरकार के ही आदमी हैं। अशोक गुलाटी नंबर 1, किसानों का मुलजिम नंबर 1, वो इन कानूनों को बनवाने में शामिल था। सब उसी का रिकमेंडेशन है। वो भारत सरकार के 10 कमेटियों में शामिल है, वो इस तरह के फैसले करता है। हमें कमेटी पर एतराज़ नहीं है, कमेटी लोग कौन है, उनकी विचारधारा क्या, उस पर एतराज़ है। टिकैत ने कहा भूपेंद्र मान सिंह जो पिछले 25 साल से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों की वकालत करता हो, वो हिंदुस्तान के किसानों के भाग का फैसला करेगा। ये कौन लोग हैं? हम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भगवान मानते हैं। भूपेंद्र सिंह मान कृषि कानून का समर्थन करते रहे हैं। पिछले महीने 10 नवंबर को उन्होंने कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा और कृषि कानून का समर्थन किया था। भूपेंद्र का कहना था कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में और विशेषकर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल कुछ तत्व इन कृषि कानूनों के बारे में किसानों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे। अथक प्रयास और लंबे संघर्षों के चलते जो आज़ादी की सुबह किसानों के जीवन में क्षितिज पर दिखाई दे रही है, आज उसे फिर से अंधेरी रात में बदलने के लिए कुछ तत्व आगे आकर किसानों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने आंदोलन के बारे में ऐसी घटिया राय बनाई उससे किसान क्या उम्मीद करे। ये कृष्णकांत जी ने लिखा है, लंबा पोस्ट है। ये प्रोटेस्ट औरतों के काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया। अब आगे सुनिए। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए। राजू श्रीवास्तव, गजेंद्र चौहान, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, विवेक अग्निहोत्री, कंगना रनावत, अनुपम खेर। अगर मजाक ही करना था तो इनमें से 4 को कमेटी में रख देते, कम से कम जोरदार मजाक होता। राजेंद्र धोतपकर ने लिखा है। आगे सुनिए। न्यायालय के स्टे देने के 4 नियम हैं। अगर दलित पिछड़ों का आरक्षण दिया जा रहा हो तो उनका उत्पीड़न रोकने के लिए कोई कानून बने तो न्यायालय बगैर किसी याचिका के स्वतः संज्ञान ले उसे स्टे कर देता है। अगर कोई कानून किसान का खून पसीना के लिए बनाया गया हो तो 3 महीने के धरने और 100 लोगों के जान देने के बाद उसे स्टे दिया जाता है। अगर सवर्ण को आरक्षण दिया गया हो, कहा जाता है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, इस पर कोई स्टे नहीं लग सकता। उद्योगपतियों को वेव ऑफ किया गया हो, मोरेटोरियम दिया गया हो तो कहा जाता है कि यह तो कम है, थोड़ा और दिया जाए, मोरेटोरियम थोड़ा और बढ़ाया जाए, वरना उद्योगपति बर्बाद हो जाएंगे। नवीन कुमार लिखते हैं इस कमेटी की जरूरत क्या है, रिपोर्ट किसी बच्चे से भी ले लीजिए। वह वैसे ही जैसे शिवराज चौहान ने भारत बायोटेक के टीके के बाद एक वॉलंटियर की मौत की जांच के लिए बनाई थी। 9 जनवरी की सुबह कमेटी बनी, दोपहर में जांच और शाम की रिपोर्ट, क्लीन चिट। उसमें तो तब भी 6 सदस्य, इसमें 4 ही हैं। तो आगे और आगे सुनिए। अब जो असली खबर है, जितेंद्र जी ने लिखा है, जिस सुप्रीम कोर्ट पर आज भी आप लोगों
जिस सुप्रीम कोर्ट पर आज भी आप लोगों को भरोसा करते हैं न्याय मिलेगा, वहाँ कब का न्याय मिलना बंद हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ही हैं इसे मानते ही नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह मान की अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसके सदस्य डॉक्टर अशोक गुलाटी जो कृषि अर्थशास्त्री और पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में 2 लेख लिखकर सरकार के साथ हाजी कर चुके हैं। दूसरे डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, तीसरे अनिल धनवत शरद जोशी के हितकारी संगठन से हैं जो खुलेआम इस बिल का समर्थन में हैं। भूपेंद्र सिंह मान इकलौते सदस्य हैं जो सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंशिक रूप से हैं, जबकि तीनों महानुभावों ने तो पहले ही सरकार के पक्ष में लिखकर और बोलकर अपने ज्ञान का सार्वजनिक प्रहसन करते रहे हैं। सबके ज्ञान का कचरा कमेंट बॉक्स में संलग्न है। मामला साफ है, 26 तारीख ही नहीं बल्कि किसानों को तब तक अपनी बातों पर अड़े रहना चाहिए जब तक सरकार बिल वापस लेने की घोषणा लिखित में न दे। हमें वर्तमान दौर में व्यवस्था एवं किसानों विद्यार्थियों के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेले वही 2 स्वाभिमानी समूह है जो सरकार के गलत को गलत कह रहा है, बाकी सब फर्जी मामला, यहाँ तक कि सहानुभूति भी। तो सुना आपने, ये वो 4 लोग की कमेटी बनाई गई है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कमेटी इसलिए बनी है कि आंदोलन वापस हो जाए, फिर बाद में इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए अब एक दूसरी खबर, ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय टिप्पणी हुई है, उसको लेकर तेंदुलकर से ऑस्ट्रेलिया में भारत के क्रिकेटर के ऊपर नस्लीय टिप्पणी से देश में बहुत लोग आहत हैं। बीजेपी के आईटी विभाग एवं मनुवादी हजारों बार मुझे कॉल तीतर क्यों नहीं बोलते। हजारों वर्षों से दलित को नीच अछूत कहलाए जाते हैं, यह सोचो क्या गुजरात है। तो सोचिए आप, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ी के साथ नस्लीय टिप्पणी हुई, यहाँ लोग गुस्सा जता रहे हैं, और इसी देश में जाति के नाम पर टिप्पणी होती है, किसान मर रहे हैं, ये लोग नहीं बोलते हैं। तो ये बड़ा सवाल उदित राज ने उठाया है। और ज्योतिषी ने ऊंची कुर्सी दिलाने के नाम पर रिटायर्ड जज से ठगे 8.5 करोड़ रुपए। जज साहब के पास कहाँ से माल आया, इसकी जांच होनी चाहिए। चोर तो पकड़ा ही जाए, लेकिन जज साहब के पास कहाँ से माल आया सुनिए। ये खट्टर साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 26 अगस्त एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है। हमारे 26 जनवरी एक राष्ट्र गौरव का दिन। ये 26 जनवरी को 26 अगस्त कह रहे हैं, चलिए कोई नहीं। एक और ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंबानी के बाद, अडानी के बाद रामदेव वाकया जो फैक्ट्री है ना, दुकान, उस पर भी अब लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और किसान आंदोलन का असर भी दिखने लगा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाने वाली है। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, 90 सीटों में से 40 सीट पर जीत दर्ज की थी। उसने जननायक जनता पार्टी जजपा के 10 विधायकों और 7 निर्दलीय विधायकों से सरकार बनाई है। सोचिए कि केंद्र सरकार के तीनों कानून वापस न लेने पर साफ साफ अब जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने कह दिया है कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और सोचिए कि ये बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं कि सरकार जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये मीडिया भी नहीं कह रही है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामे में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, कि आंदोलनकारी में आंदोलन खालिस्तानी है। तो सोचिए किस तरह की चीजें हो रही है। बड़ा गंभीर आरोप है, इस पर समझना चाहिए। फिलहाल किसानों ने कमेटी को मानने से इनकार कर दिया है। ग्वालियर में 12 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। तो सोचिए कि जो कमेटी बनी है, नितिन पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि सरपंच की भी सेटिंग होती है। हमारे गांव में जब 2 लोग लड़ते थे ना, तो एक सरपंच पंचायत करता था और सरपंच की सेटिंग होती है। अब सोचिए कमज़ोर के साथ सरपंच होगा कि मजबूत के साथ। तो किसान सरकार में कौन मजबूत है आप जान सकते हैं, और पंच साहब की किससे सेटिंग होगी। किसानों ने साफ कर दिया कि वो इस संगठन को नहीं मानते, उनका अभी भी डिमांड है यस या नो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं